राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह के ट्रेड बन सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं मार्केट में, किस लेवल पर किस तरह से करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और कुछ बताई हुई बातों को भी फॉलो करें कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह से प्राइस एक्शन को देखा जाता है, किस तरह से कैंडल का बिहेवियर समझा जाता है और किस टाइम फ्रेम में कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये जानना जानना बहुत जरूरी है। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम कई दिनों से मार्केट में बात करते आ रहे हैं कि मार्केट डाउन में आ सकती है और मार्केट डाउन आ रही है। हमारी जो भी एनालिसिस है, जो प्रिडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है। किस लेवल तक जा सकती है आज हम इस पे जरूर डिस्कशन करेंगे, जरूर बात करेंगे। कई दिनों से मार्केट नीचे जा रही है लेकिन किस लेवल तक जा सकती है, लेवल अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट है, हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। आज भी बताएंगे प्लान एग्जीक्यूट करते वक्त भी किस तरह से लेवल को देखते हैं, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें। ये जो मार्केट ने जो अब लेवल बनाए हैं, जो लेवल क्रिएट किए हैं, उन लेवल पे किस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। जो भी लेवल थे हमारे, उन लेवल के आसपास मैंने ये रेड कलर में लेवल लगाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से होल्ड कर रही है। यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल टाइप में बनाया हुआ था, यहाँ भी मार्केट होल्ड कर रही है और यहाँ भी मार्केट, जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलेगी आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। हो सकता है सीधा सीधा हमारे को ये लेवल टेस्ट करते हैं जो कि 82,815 का है, सेंसेक्स का है। और ये वाला जो लेवल हमारा 25,266 निफ्टी का है और ये लेवल हमारा बैंक निफ्टी का है जो कि 56,554 के आसपास का है। 56,500 समझ सकते हैं इसको। जब तक मार्केट यहाँ नहीं आती हम रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे। अगर जब तक कोई कैंडल स्टिक या कोई प्रॉपर प्राइजेक्शन हमारे को नहीं मिलता है, हम बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल नहीं सोच सकते। छोटे छोटे मूव रिवर्स के आएंगे, उनको हम किस तरह से ट्रेड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। जैसे ही मार्केट ये इस लेवल को नीचे गिराएगी, मार्केट के पास ये सीधा सीधा ये लेवल हो जाएगा। ये जो बीच के लेवल होंगे उन पे किस तरह से रिएक्ट करती है मार्केट, किस तरह से होल्ड करती है, ये जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आए। हो सकता है एक दिन में आए, 2 दिन में आए। मार्केट हो सकता है यहीं पे रेंज और बनाए, छोटी कैंडल बनाए, यहाँ पे यहीं पे काम करने की कोशिश करे, ये वाला इस सपोर्ट को ना ब्रेक करे, कल यहीं पे होल्ड करे, मार्केट मंडे को यहाँ निकले। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। ये जो लेवल है हमारे, अब जो ये वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इससे नीचे निकलेगी मार्केट तो एक अच्छा मूव मिलेगा, एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी जो कि मार्केट को यहाँ तक लेके आएगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे हमने जो लेवल डिस्कस किए थे, मार्केट ने लेवल को पूरा रिस्पेक्ट किया। ये वाला लेवल था, एक अपर साइड में ये लेवल था, डाउन साइड में ये लेवल था। ठीक है, यहाँ तो मार्केट आई तो किस तरह से रुकी हुई है ये देख रहे हैं आप इस लेवल पे, ये जो रेड कलर का लेवल है। ठीक है, ये जो लेवल था इसको, इस पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसको जानने के लिए हमें पहले इसको जानना होगा कि मार्केट ने इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट किया। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। 1 मिनट में आपको क्लियर ऐसे नजर आएगा कि मार्केट प्रॉपर रिजेक्शन ले रही है। आज थोड़ा सा 1 मिनट में समझते हैं। जो लोग नए हैं, बिगिनर हैं, वो 1 मिनट में काम ना करें। बाकी जिनको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है वो मार्केट में 1 मिनट में काम करेंगे तो उनको बहुत अच्छा मूव मिलता है, बहुत अच्छा रिजेक्शन प्राइजेक्शन कभी कभी नजर आता है। लेवल पे, प्रॉपर लेवल पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है ये देखना चाहता है। मार्केट ने 1 मिनट की कैंडल बनाई, रिजेक्शन ली। मार्केट ने फिर जाने की कोशिश करी ऊपर, बैंक निफ्टी ने फिर रिजेक्शन मिला, यहीं पे रुक गई। कितनी बार मार्केट ने ट्राई किया इधर जाने की, ये क्लोजिंग नहीं मार्केट। नेक्स्ट लेवल इसके लिए तो लेकिन फिर रिजेक्शन, ये ही एंट्री बन जाती है मार्केट। ये जो पहली कैंडल का जब हाई कटता है, ये एक स्ट्रेटेजी की तरह काम करती है। जब ये पहली कैंडल जो बनी है इसका हाई कटता है, ऊपर से मार्केट रिजेक्शन लेती है, बार बार रिजेक्शन लेती आ रही है। तो ये हम सोच लेना चाहिए, हमें थोड़ी देर के लिए मान लेना चाहिए कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। कितना जाएगी ये नहीं पता, लेकिन मार्केट नीचे जाना चाहती है। तो ये सब चीजें हम प्लान करके, ये रिजेक्शन को देख के हम प्लान करते हैं डाउन साइड का, पुश साइड का ट्रेड। तो मार्केट के पास, हमारे पास जगह क्या है, कहां तक जाएगी, ये लेवल है। इस लेवल तक हम उम्मीद कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि मार्केट कम से कम इतना जाएगी। और ये हमारे स्कल्पिंग ट्रेड, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ फंस सकती है, स्कल्पिंग मूव मिलेंगे। पहला ही स्कल्पिंग मूव मिला यहाँ, मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया। आप यहाँ कहीं भी निकल सकते हैं स्कल्पिंग पॉइंट बुक करके। मार्केट धीरे 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 फिर देखो आप ये रिजेक्शन, ये देखो मार्केट नीचे कैंडल बना रही है लेकिन फिर वापस आ रही है, फिर ये मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बना रही है।
दूसरी कैंडल फिर बड़ी बढ़ा दी। अगर आप यहाँ भी बाइंग करते हैं ये चीजें देख के, ये रिजेक्शन देख के, ये भी अपने आप में रिजेक्शन है। दो नेगेटिव कैंडल को मार्केट ने एक ही कैंडल में एंगल्फ कर लिया है, मार्केट इसके आसपास आई और दूसरी कैंडल ने जस्ट ऊपर निकाल दिया। आप यहाँ कहीं प्लान करते हैं तो ये मूव मिलता है आपको जबरदस्त। ये स्कैल्पिंग पॉइंट थे बट कम नहीं थे। जिसने भी अगर कोई इस तरह से ट्रेड करता है तो उसने अच्छे पॉइंट बुक किए होंगे। इसलिए 1 मिनट भी कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ हमें उन चीजों को समझना चाहिए। बिगिनर जो अभी नए नए हैं या जिनको 1 मिनट में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो हाथ ना लगाएं। स्कैल्पिंग मूव मिलेगा ऐसे काम में, बड़े मूव मिलेंगे। कभी कभी ऐसी एंट्री बन जाती है जो कि हमें छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी एंट्री दे देती। अगर ये मार्केट यहाँ होल्ड करके अगर ऊपर निकलती तो क्या हम बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते थे उस क्वांटिटी होल्ड करके? लेकिन जैसा कि मार्केट की सिचुएशन है, जब हमने कल ही डिस्कस किया था कि आपको स्कैल्पिंग मूव मिलेंगे, तो आप बड़े मूव की होप ना करें, बड़े मूव की आशा ना करें। छोटे मूव ले कैप्चर करके, अगर कोई 1-2 लोट कुछ क्वांटिटी अगर छोड़ते हैं ट्राई के लिए कि अगर निकलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, वो अलग बात। ये तो था हमारा मॉर्निंग ट्रेड प्लान। मार्केट धीरे 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 दूसरी बार यहाँ आई, मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन लिया। इतनी बड़ी कैंडल के बाद, इस तरह के मूव के बाद हम उम्मीद नहीं करते कि मार्केट नीचे आई। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, ये था टेस्ट, ये था स्कैल्पिंग पॉइंट। दूसरी ट्रेड ये थी। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, हमारी माइंडसेट के अकॉर्डिंग जब हम ट्रेड करते हैं तो हम इस ये एक इतना बड़ा बायर आया, उसको दूसरे सेलर ने आके इसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया, तो इट मीन्स मार्केट ऊपर तो नहीं जाना चाह रही, ऊपर तो नहीं जाएगी। ये वाली जब कैंडल बनी तो ये प्रॉपर देख रहे हैं कि मार्केट अब नीचे जा सकती है, नीचे जाने वाली है। इसका लो मार्क करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ये एक रिजेक्शन की तरह, यहाँ भी रिजेक्शन है, ये भी एक छोटा सा पुल बैक है। यहाँ पे हम लेंगे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये स्कैल्पिंग पॉइंट जो मूव किए हैं, ये दूसरा ट्रेड था। दो ट्रेड बहुत बेस्ट बने हैं। ये मॉर्निंग मूव अगर कि जो कैप्चर कर पाता है उसके लिए 3 ट्रेड बने। बाकी तो मार्केट आप यहाँ इस लेवल पे मार्केट ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनता है। आप अगर यहाँ पे ट्रेड भी लेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, या मार्केट निकाल देगी, एसएल दे देगी। जब ये मार्केट रुकने लगती है तो फिर एसएल देगी। अब हमारे आज के ये फ्रेश लेवल होंगे। ये डाउन साइड का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और ये छोटे छोटे जो लेवल हैं ये भी अपने आप में काम करेंगे। अगर मार्केट अपर साइड ऐसे निकलने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसको, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होती है और यहाँ पे रिजेक्शन दिखाती है, हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। सीधा सीधा टारगेट हमारा ये होगा। इन लेवल पे किस तरह से रिएक्ट कर सकती है मार्केट, ये देखने वाली बात होगी। अगर मार्केट कहीं इस रेंज में ही ओपन होती है तो ये दोनों लेवल पे कहीं पे भी मार्केट रिजेक्शन लेती है, छोटे होंगे, लेकिन फिर हम पहला टारगेट हमारा ये होगा। अगर फ्लो में मार्केट निकलती है तो नीचे जाएंगे, अदरवाइज हमारा ये पहला टारगेट होगा। ये जो रेंज है, ये बल्कि ये पूरी रेंज जो भी है, इस रेंज में मार्केट फंस सकती है, मार्केट रुक सकती है। कल का दिन हो सकता है होल्ड करे मार्केट, जरूरी नहीं है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, प्रॉपर प्रोजेक्शन बनाती है, रिटेस्ट करती है मार्केट, तो पूरा पूरा ये सीधा ये लेवल हो जाएगा। किसी तरह की बीच में कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई मार्केट अपने आप ही किसी कारण से रुकना चाहे तो बात दूसरी है। बाकी कोई ऐसा लेवल नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है मार्केट को रुकने की, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम एनालाइज करते हैं। अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल में हो, यहाँ पे हमारे को नेगेटिव करने मिले, तो भी हमें पुट साइड ही जाना है, जिसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरे वाला ये हो जाएगा फाइनल टारगेट। सबसे अच्छा ट्रेड यही बनेगा कि मार्केट इस जगह पे ओपन हो और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए। उस टाइम बिताने के बाद या तो यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता नजर आए तो बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी, जिसका सीधा सीधा ये होगा, थोड़ा सा क्वांटिटी बुक करेंगे, बाकी होल्ड करेंगे यहाँ तक। और अगर यहाँ पे नहीं आती है मार्केट, खाली इसी लेवल पे काम करती है कुछ, तो यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट पे काम करेंगे, सीधा सीधा हमारा ये वाला लेवल टारगेट हो जाएगा। हाई चांस है कि मार्केट इस लेवल को टच करने आए, इस लेवल पे आए मार्केट। प्रॉपर प्राइस एक्शन मार्केट का इस तरह का बना हुआ है, लोअर लो बनाती आ रही है मार्केट, आप खुद भी देख सकते हैं। मार्केट बुलिश, अगर इस कैंडल पे यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो एक छोटी क्वांटिटी के साथ रिस्क ले सकते हैं, जो कि बार बार आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ये कहीं भी मार्केट को रोक सकते हैं, कहीं भी मुड़ सकते हैं। खाली स्कैल्पिंग बाइट बुक करें, ना कि बड़े पॉइंटों के लिए जाए। आप फ्लो में अगर कहीं हमने किसी कुछ भी कैंडल देख के या कुछ बनाई है और उसके बाद फ्लो में निकल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे काफी देर होल्ड करती है मार्केट और फिर इस रेंज को निकालती है, रिटेस्ट का वेट करेंगे, ये वाला टारगेट हो जाएगा हमारा फाइनल। लेकिन प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम बिता के सीधा ऊपर निकलने की कोशिश करती है, नीचे ना आए, तब भी रिटेस्ट का वेट करेंगे। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा वाला ये होगा हमारा टारगेट। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी हमारा ये वाला लेवल था पहला और दूसरा वाला ये वाला लेवल था। मार्केट ओपन हुई इस लेवल के पास,
यहाँ हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला, मार्केट सीधा नीचे आई और यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल पे मार्केट ने प्राइस एक्शन तैयार किया। इसके लिए थोड़ा सा समझने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर 1 मिनट में आप चलेंगे तो आपको क्लियरिटी नजर आएगी मार्केट में किस तरह से रिजेक्शन मिला, किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया और किस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे। ये देखिए, इतनी बड़ी कैंडल बनी पहली, दूसरी कैंडल इसी के बीच में, तीसरी कैंडल इसी के बीच में और चौथी कैंडल ने सीधा का सीधा अपर साइड में। इन 4 कैंडलों को मार्केट के एक ही कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है। इस तरह का जब प्राइस एक्शन बनता है वो लेवल पे, कैंडल तो यहाँ पे बन रही थी लेकिन यहाँ पे इस तरह का रिजेक्शन ही नहीं था। किसी लेवल पे, जब हम कहते हैं लेवल का इंपॉर्टेंस, लेवल पे जब वो काम होता है, लेवल पे उस तरह का प्राइस एक्शन तैयार होता है, तब हमें काम करने का मजा आता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लेवल पे मार्केट नीचे जाना चाहता, नहीं गया, दूसरी कैंडल ने रोका, तीसरी ने भी फिर रोका और चौथी कैंडल ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे हम इसका हाई मार्क करेंगे या यहाँ पे कहीं पे भी हम एंट्री ले सकते हैं और ये था प्रॉफिट जबरदस्त। लेवल पे इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम में काम होता है। जो बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम करते हैं, उनको थोड़ा सी एंट्री बाद में मिलती है, बाद में इन द सेंस उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। आप देखिए मार्केट में थी एंट्री, लेकिन अगर यहाँ पे कोई एंट्री बनाता है, ये कैंडल आएगी तो डर जाओगे आप, रिजेक्शन लेगी तो। लेकिन जब 1 मिनट में देखोगे तो आपकी एंट्री कहीं हल्की फुल्की नीचे बन जाएगी, तो इससे आपको डर नहीं लगेगा, इसमें आपका प्राइस टूटेगा नहीं, माइनस में नहीं जाएगा। बाकी एंट्री यहाँ पे बनाई है और ये जबरदस्त प्रॉफिट रहा मार्केट में। लेवल पे काम करने का, लेवल पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने का यही मजा। लेवल ये भी था, काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन ये आ चुका था, कट चुका था, तो इसकी जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी। मार्केट ने रिजेक्शन लिया, हमें डर भी लगेगा, लेकिन हमें एसएल का, ऐसे लेवल पे जब काम करते हैं तो लेवल पे जब अगर हम प्रॉपर ट्रेड लेते हैं तो अपने एसएल का वेट करना चाहिए। मार्केट इससे नीचे आया ही नहीं, अगर यहाँ कहीं आता है, यहाँ कहीं आता है, जब इसके नीचे निकलता तभी तो एसएल तो देख सोचते हैं ना। मार्केट इससे नीचे आया ही नहीं और आपको अच्छा प्रॉफिट मिला, जबरदस्त प्रॉफिट। ये भी लेवल हमारा था, लेवल पे रिजेक्शन लिए। लेवल पे जब रिजेक्शन ली तो हम क्वांटिटी हमारे, हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया, अब इससे ऊपर तो जाने वाला नहीं, होल्ड करेगा, रुकेगा, नेगेटिव नीचे भी जा सकता है। तो ये लेवल, ऊपर साइड के जो लेवल होते हैं, हमें वो हमें प्रॉफिट बुक करने के भी काम आते हैं। इसको प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम कहीं भी प्रॉफिट बुक करते हैं, रिजेक्शन देखे कहीं यही प्रॉफिट बुक किया होगा, तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा। इस लेवल पे किस तरह से मार्केट ने होल्ड किया, किस तरह से रेस्पेक्ट किया, धीरे धीरे नीचे आई मार्केट ने, फिर दोबारा इस लेवल को ऊपर रेस्पेक्ट किया और इन दोनों लेवल के बीच में ही मार्केट घूमती रही। जब इन दोनों लेवल के मार्केट में काफी देर काम कर लिया, एक ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया था कि जब मार्केट ने इतनी देर इन दोनों लेवल के बीच में काम कर लिया है, ये एक मूव निकला, पकड़ना मुश्किल था, लेकिन कुछ चीजें हैं अगर वो आप ऑब्जर्व करेंगे उनके हिसाब से अगर पकड़े, मान लो कोई इसका ब्रेकआउट पकड़ा हो, उसको भी कुछ स्कैल्पिंग पॉइंट ही मिलेंगे। अगर वो थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश की हो तो सारा प्रॉफिट मार्केट ने खा लिया होगा। लेकिन जब इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा, ये हमारा ही लेवल था। आप देख रहे हैं कि इतनी देर होल्ड करने के बाद मार्केट ने ऊपर जाना चाहा लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पे कहीं काम करते हैं, ये प्रॉपर एक रिटेस्ट की तरह नजर आया होगा आपको। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, 1 मिनट में जाके देखेंगे, तो मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया है। ये जो कैंडल का रिजेक्शन है, ये रिटेस्ट बता रहा है हमारे, ये रिटेस्ट की तरह काम करेगा, ये प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे कहीं पे भी आप कुछ पॉइंट लेकर निकल सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा इस कैंडल का रिजेक्शन देख के, या नीचे का होल्ड लेवल तो हमारा नीचे था, बट कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करें, बाकी को होल्ड करें, तो यहाँ तक आराम से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। ये थी हमारी आज की, जो आज मार्केट ने किस तरह से काम किया। अब हमारे कल के लेवल क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। अब आज के प्लान इस तरह से हो सकते हैं हमारे कि ये वाला एक लेवल होगा जो कि ये 83,347 का। अगर मार्केट इस लेवल पर आती है, कहीं भी ओपन होती है, धीरे धीरे इस लेवल पे आती है, यहाँ में नेगेटिव कैंडल बनती है, तो सीधा सीधा हमारा ये वाला टारगेट हो जाएगा। यहाँ एक ये छोटा लेवल है, इस पे थोड़ा सा देख लें कि आप मार्केट किस तरह से रुक तो नहीं रही है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट बनती है तो हाई चांस है कि मार्केट इस लेवल पे आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है, उस तरह की सिचुएशन को हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट धीरे 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 यहाँ आती है और एक कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो हम कम क्वांटिटी के साथ ऑल साइड जा सकते हैं, जो कि पहला और फाइनल टारगेट हमारा ये होगा। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी बुक कर लेंगे, कुछ लोड के साथ, बहुत कम लोड के साथ अगर निकलती है मार्केट तो टेल करेंगे। फ्लो में निकलती है तो बात दूसरी है। लगता नहीं कि मार्केट फ्लो में नहीं, मार्केट पूरी नेगेटिव हो चुकी है इस टाइम पे। अभी कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव है मार्केट। जब तक ये लेवल टेस्ट नहीं होता हमारा, नीचे का जो लेवल है 82,815 का, ये रेड कलर का लेवल है, ये लेवल है, ये एक रेंज है मार्केट की, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। यहाँ पे टेस्ट होगी, यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, यहाँ से आप बुलिशनेस देख सकते हैं। अगर मार्केट अपने आप ही बता देगी ना टर्न होगी, तो
जिस तरह से ये मार्केट ने टर्न लिया, अच्छा टर्न लिया, उसके बाद नीचे नहीं आना चाहिए था ना। अगर ये लेके ऊपर निकल जाते तो हम पुलिस हो जाते कल के लिए। बट जब मार्केट ने फिर वहां की क्लोजिंग यही दे दी है इसके नीचे, सब मार्केट ने आज अपने आज का पूरी कैंडल लेके देखेंगे तो पूरा का पूरा नेगेटिव कैंडल देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। तो मार्केट जब इस तरह से दिखाई नहीं रही है, मार्केट बता नहीं रही है, मार्केट में कोई प्रोजेक्शन इस तरह का दिख नहीं रहा, तो हमें पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। कुछ स्कैल्पिंग पॉइंट बुक कर सकते हैं, इस तरह के मूव आ सकते हैं बीच बीच में छोटे छोटे, तो कि आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल देखते हैं तो यहाँ एक मूव मिल सकता है, यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा ट्रेड हमारा ये होगा कि यहाँ पे एक कैंडल बने नेगेटिव, इसका हाई बार करेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे, पहला टारगेट ये होगा, रिट्रेस का वेट करेंगे, मार्केट नीचे निकलते दूसरा टारगेट ये होगा, यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है, जो कि कल के डे में पॉसिबिलिटी कम लग रही है। हो सकता है मार्केट कल इसी रेंज में फंस जाए। ये जो रेंज है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप देख रहे हैं मार्केट इसमें यहाँ पे आई तो फंसी, यहाँ पे आई तो फंसी, यहाँ पे फुल पुल और बियर की फाइट चलेगी मार्केट में जहां तक है। तो सेफ ट्रेड करें, ना ट्रेड करें, अगर आपको डर लगता है तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। हाँ, इसके नीचे निकलती है, प्राइस एक्शन इस तरह का बनता है तो हम जा सकते हैं, सीधा सीधा हमारा ये पहला टारगेट होगा, दूसरा हमारा ये वाला फाइनल टारगेट होगा। लेकिन धीरे धीरे इस तरह से काम करती है, रेटर्स के साथ नीचे निकलती है तभी हम जाएंगे। इसका बताया हमने, पहला टारगेट ये और फाइनल टारगेट ये। मार्केट ऊपर निकलती है तब भी हम प्रॉपर रेटर्स का वेट करेंगे, जो कि मार्केट यहां तक जा सकती है। ये जो रेंज है अपर साइड की, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भी, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज जो है ये इस लेवल से और इस लेवल के बीच की, इसमें मार्केट प्रॉपर फंस सकती है अगर अभी सीधा सीधा निकलती है तो। अगर मार्केट होल्ड करती है, काम करती है, कुछ फ्यूल जमा करती है, उसके बाद मार्केट निकलती है तो एक अलग बात है कि मार्केट फ्लो फ्लो में तोड़ती है तो हम उसको उस तरह से देख सकते हैं। लेकिन अभी की जो प्राइस एक्शन है, अभी की जो एक रिजेक्शन बना हुआ है मार्केट में, इस रेंज में आके मार्केट फंस सकती है। तो अब कॉल साइड जाने के लिए कम क्वांटिटी यूज करें, पुट साइड हम अच्छे क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, सबसे अच्छा ये ट्रेड बनेगा हमारा। अगर मार्केट कहीं हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे रिजेक्शन लगाती है तो भी हम पुट साइड भी जाएंगे, सीधा सीधा हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। बड़ा गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दिखाती है तो यहाँ से हम बुलिश हो सकते हैं, इसमें पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, अगर ऐसा होता है तो। ये थे हमारे आज की डिस्कशन, हमारे आज के ट्रेड प्लान। आज के हमारे लेवल आप देख सकते हैं, हमारे लेवल किस तरह से काम कर रहे हैं, काम करते हैं। अगर आप हमारे लेवल पर, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह के लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।